मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज 5 अगस्त है और आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हटा दिया गया था। तब बड़ी हाई तौबा मची थी और सब लोग कह रहे थे कि कश्मीर जल जाएगा, ये ठीक नहीं किया सरकार ने। लेकिन 4 साल हो गए और बहुत ही शांतिपूर्वक इस कानून को जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वीकार किया और आज वहाँ अमन शांति है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हैं, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, तो इसलिए हमारे जवान उनका सफाया करते हैं और उस मुठभेड़ में कभी कभी हमारे जवान भी मारे जाते हैं। जैसे आज ही हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन मतलब इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि 4 साल पूरे हो गए हैं और ये 370 क्या है। आज हमने देखा कि जो स्थिति 5 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, वही स्थिति लगभग लगभग अब भी है। आज जो कश्मीर के बड़े नेता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनको नज़रबंद किया गया क्योंकि वो लोगों को कहीं भड़काए नहीं आज इस मौके पर। और दूसरा, जो अमरनाथ यात्रा है उसको भी आज सस्पेंड किया गया था क्योंकि खतरा था कि कोई आतंकवादी घटना न हो जाए। हालांकि आज आतंकवादी घटना घटी और हमारे जवानों ने, सेना ने उन्हें एलिमिनेट भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश की। और आज दिन भर चर्चा भी रही इस बात को लेकर कि क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। असल में जो आर्टिकल 370 है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में लगाया था। और वो इसलिए लगाया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के वक्त जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और वो किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ, ना भारत में शामिल हुआ, ना पाकिस्तान में शामिल हुआ। और जो 562 रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए थे। 3 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं हुए। एक तो हैदराबाद का निज़ाम था, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद को तो भारत सरकार ने सेना भेजकर उन्हें भारत में मिला लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि हिंदू राजा थे, राजा हरी सिंह, तो वहाँ सेना नहीं भेजी थी और उनको कहा कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन वहाँ अक्टूबर में 1947 में ही पाकिस्तान ने घुसपैठ की और पाकिस्तान के सैनिकों ने वहाँ कबीला वार किया। इसको बोलते हैं हम, कबीलाई युद्ध बोलते हैं, क्योंकि वो कबीलों के वेश में वो लोग आए थे और उन्होंने आधा कश्मीर को हड़प लिया था। और जब भारतीय सेना के पास राजा हरी सिंह आए, जब भारत आए और उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि आप उन्हें बचाइए, तो पंडित नेहरू ने फिर सेना भेजी और फिर वहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। फिर एक समझौता हुआ कि जो सेना जहाँ है वहीं एक एग्रीमेंट हो जाएगा, वहीं उसको एलओसी माना जाएगा। तो जो आज का पीओके है वो पाकिस्तान में रह गया और बाकी हिस्सा भारत के पास है। 1949 में वहाँ 370 लगा और वो लगा टेम्प्रोरी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न के तहत कि क्योंकि उसमें राजा हरि सिंह ने कहा था कि कश्मीर के लोगों को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए और वो उनके अपने कानून, अपने रीति रिवाज है, उनके हिसाब से चलने दिया जाए। हम भारत का हिस्सा होते हुए हैं लेकिन हमारे नियम कानून अलग होंगे, तो उसमें मान लिया गया। 370 लगा और 1954 में वहाँ आर्टिकल 35A भी लग गया। 35A का मतलब है कि कोई भी बाहर का आदमी जो जम्मू कश्मीर का नहीं है उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू में कोई ख़रीदारी नहीं कर सकता, वहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता, ना वहाँ कोई उद्योग लगा सकता है, ना इंडस्ट्री, कुछ नहीं। तो ये मामला चलता रहा। लेकिन जब ये जनसंघ की स्थापना हुई थी 1952 में, तो जनसंघ ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वायदा किया था और उन्होंने ये मांग की थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं होने चाहिए। उन्होंने कश्मीर की यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश किए थे तो 1952 में ही उनको अरेस्ट किया गया था और रहस्यमय स्थिति में उनकी मौत हो गई थी। अब मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी भी इसे नहीं हटा पाए क्योंकि चुनावी एजेंडा था उसके बावजूद, क्योंकि एनडीए में इतनी ताकत नहीं थी। और अब नरेंद्र मोदी चूँकि बहुत मजबूती से और फुल फ्लेज्ड सरकार में सत्ता में आए थे, तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त
19 को पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कराकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से दोनों को हटा दिया। तो उसके बाद बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली शांति रही, क्योंकि उस वक्त वहाँ धारा 144 लागू थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी और सेना चप्पे चप्पे पर खड़ी थी। तो वहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक सब कुछ निकल गया। अब इन 4 सालों में क्या हुआ, इन 4 सालों में भारत की जितनी स्कीमें हैं वहाँ लागू हो गई, लोगों को सरकारी स्कीमों का लाभ मिलने लग गया, वहाँ आरक्षण लागू हो गया। और चूँकि जो वहाँ स्पेशल जो फुल स्टेटहुड था, यानी पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको ख़त्म कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो इसके कारण केंद्र से सीधा पैसे जाने लग गया, और जो कभी वहाँ 40-45 हज़ार करोड़ जाते थे, आज उसकी संख्या 200 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो यानी पैसा भी भरपूर जा रहा है, लोगों को उनके अधिकारों की भी रक्षा हो रही है। और सबसे बड़ी बात थी कि आतंकवादी घटनाओं में कमी हुई है, जो पत्थरबाजी थी वो कमी हुई है। और अब बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 को हटाना ज़रूरी भी था, और उसे हटाने से जम्मू कश्मीर को और देश को फ़ायदा हुआ। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी हुई है। हालांकि उसमें उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, वो एक एनालिसिस उसका हो रहा है कि क्या एक कानून संबद्ध है, क्या संविधान है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था वो टेम्पररी था। उसमें जो एंट्री की गई है वो हमारे संविधान के खंड 21 में एंट्री है, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा उसमें टेम्पररी जोड़ा गया है। तो इसलिए इसका संविधान में कोई जोड़ घटा या कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे। तो इंटरवीन कोई नहीं होगा, 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब उसको विड्रॉ करने के या वापस 370 लगाने का कोई मायने नहीं होता है। तो मित्रों, आज ये 5 साल पूरे थे, तो इस हिसाब से इसकी समीक्षा जरूर थी। और आज मनोज सिन्हा जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने आज कहा कि युवा अब ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वहाँ के जो 35A हटाया गया है, तो अब दूसरे लोग भी नागरिकता ले सकते हैं, वहाँ ज़मीन ले सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। और वहाँ की लड़कियाँ जो नॉन कश्मीरी से शादी करती थी और उनकी भी नागरिकता चली जाती थी, उनके अधिकार संपत्ति से चले जाते थे, उनको वापस अधिकार मिल गए हैं। यानी अगर कोई नॉन कश्मीरी से शादी करता है तो उस लड़की को भी वहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा। तो ये बहुत सारी वहाँ अच्छी बातें हुई हैं। तो उसका आज हिंदुस्तान में ज़रूर उसका जो बाकी लोग हैं जो चाहते थे कि हिंदुस्तान में 370 ना हटे, उनको भी सबक लेना चाहिए कि 370 हटाने से फ़ायदा हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। मित्रों, थोड़ा मणिपुर की चर्चा की जाए। मणिपुर में आज पूरी तरह से ठप रहा, आज दोबारा से वहाँ आगजनी हुई है। मैतीय जो लोग हैं उन्होंने कुकी क्षेत्र में आज काफ़ी आगजनी की, और कुछ कुछ हिस्से में कुकीज़ ने भी की। और आज 3 लोग जो उग्रवादी हैं उन्होंने 3 लोगों को मार डाला, और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सरकार जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। लोगों को शांति के लिए जो पहल हो रही है, चाहे सरकार की तरफ से या जो गैर सरकारी संगठन है उनकी तरफ से भी, वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो अब उसमें कितना कैसे ये लोग संभालेंगे, अब ये बहुत बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। और मित्रों, इधर नूह में जो हरियाणा में आगजनी हुई थी और पथराव हुए थे जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर, और कई गाड़ियाँ वाहन फूक दिए हैं। तो वहाँ ऐसी खबरें आ रही कि जो मंदिर का इलाका है, आसपास के जो बहुत बड़ा इलाका था, वहाँ सरकारी ज़मीन पर रोहिंग्या मुसलमान बस गए थे, उन्होंने ये सारा पथराव किया था। क्योंकि रोहिंग्याओं का कुछ अपना तो कुछ है नहीं, सब म्यांमार से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर रहे हैं, और इन्होंने ही वहाँ पथराव किया था। तो आज हरियाणा ने कल और आज मिला के करीबन 2.5 एकड़ भूमि खाली कराई, उनके जो स्ट्रक्चर थे उसको तोड़े, बुलडोज़र चलाया, और करीबन 176 के आसपास लोग अरेस्ट हैं। बहुत सारे लोगों पर वहाँ हत्या का मुकदमा चलेगा। उन लोगों पर भी चलेगा जिन्होंने भड़काया, यानी जो मुन्ना बजरंगी और एक और का नाम आ रहा है, इन लोगों को भी पुलिस तलाश कर रही है। एक को तो जमानत मिल गई, दूसरे की पुलिस तलाश कर रही है।
मतलब पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान को 3 साल की सज़ा हो गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। आज पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसा माहौल था और उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनको सज़ा को जो चुनौती देगी, लेकिन उससे पहले उनको अरेस्ट कर दिया गया है। उनको इतना मौका भी नहीं मिला कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ स्टे लेके आए। उनको तुरंत जैसे ही सज़ा हुई और वैसे ही उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। उनको असल में उन पर आरोप है कि उन्होंने जो सरकारी गिफ्ट उनको मिले थे उन्होंने बेचे और उससे निजी लाभ लिया। तो ये जो इसको तोशखाना मामला बोलते हैं। और तोशखाना पाकिस्तान कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है जो अन्य सरकारों के प्रमुखों एवं विदेशी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको, उनके शासकों और सरकारी अधिकारियों के लिए जो उपहार लिए जाते हैं, और उस उपहार में ही इन्होंने घोटाला किया था। तो उसको तोशखाना बड़ा फेमस ये घोटाला है। तो उसको सज़ा मिल चुकी है 3 साल की। मित्रों, एक आगरा के सांसद हैं, आगरा के बगल, पहले आगरा से लड़ते थे, अभी आगरा के बगल में चले गए हैं। और रमाशंकर कठेरिया, इनको 2 साल की सज़ा मिल गई है। और इन्होंने एक निजी कंपनी के अधिकारी को मारपीट किया था। तो उनको आज आगरा की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। और अब चूँकि 2 साल की सज़ा होगी तो इनकी भी मेंबरशिप चली जाएगी, जैसे कि राहुल गांधी की गई थी। और जब ये स्टे ले लेंगे तो तब वापस आ सकती है, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि चुनाव की तैयारियां होंगी तो शायद इनका मामला ऐसे लटका रहेगा। मित्रों, भव्य राम मंदिर का निर्माण 70% पूरा हो गया है। भूमि पूजन की तैयारी चल रही है और भूमि पूजन की तीसरी वर्षगांठ थी आज। यानी 5, 6 और 7 3 दिन वहाँ बड़े फंक्शन हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। बहुत ही धूमधाम से वहाँ दिवाली मनाई गई थी और सौभाग्य से मैं भी वहीं था, तो मैंने सब अपनी आंखों के सामने देखा। और अब वहाँ काम करीबन 70% पूरा हो गया है। और 24 जनवरी को, शायद 22 या 24 जनवरी को प्रधानमंत्री अब उसका उद्घाटन करेंगे और फिर 2024 की चुनाव के लिए निकल जाएंगे। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो राम मंदिर को लेकर ही होगा। करीबन 700-800 सालों का जो संघर्ष था उसमें इतनी बड़ी सफलता मिली और अल्टीमेटली राम मंदिर का निर्माण हुआ। मित्रों, ये लव जिहाद को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। पूरे देश में जगह जगह देखें कि लड़कियों की किस तरह से सरेआम हत्या की जा रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाएंगे और ऐसे जो शादियां हैं उनको रोकेंगे। गृह मंत्री आज पटना में थे और उन्होंने पटना एक भुवनेश्वर में थे, उन्होंने पटना की सराहना की। उसके बाद वो शाम को महाराष्ट्र पहुंच गए, फिर महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं की और उसके अलावा उन्होंने, चूँकि वहाँ एक नाथ शिंदे की सरकार है, बीजेपी उसमें पार्टनर है, और अब अजीत पवार भी उसमें पार्टनर हो गए हैं। तो लोगों को ऐसी आशंका है कि अजीत पवार को सीएम बनाया जा सकता है। तो जब आज गृह मंत्री से एक नाथ शिंदे मिले तो उनके चेहरा उतरा हुआ था, उनको लग रहा था कि शायद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो मित्रों, इसके अलावा पाकिस्तान में तो ये इतिहास रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेजा जाता रहा है। कई प्रधानमंत्री वहाँ जेल गए हैं और अभी तो आज इमरान खान को जेल भेजा। उससे पहले नवाज शरीफ को भी जेल भेजा था, फिर वहाँ बेनजीर भुट्टो भी जेल गई थी और शहबाज, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, अभी वहाँ वो प्रधानमंत्री हैं और उनका भी जब वो यहाँ से हटेंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी जेल जाना ही जाना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।